हाय फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है किस तरह के दिव्यांग होते हैं। इसमें कुछ दिव्यांग ऐसे होते हैं जिन्हें भारतीय रेल संपूर्ण भारत में यात्रा के दौरान 25 से 75% तक रेल किराए में छूट प्रदान करती है। दोस्तों, आज का हमारा ये टॉपिक है। लेकिन जब बात करते हैं दिव्यांगता की वे श्रेणियाँ जिन्हें छूट मिलती है, तो इसमें दोस्तों भारतीय रेल का मानना है कि ऐसे 4 तरह के दिव्यांग होते हैं जिन्हें हेल्पर की ज़रूरत पड़ती है। इसमें पहले नंबर का ऑर्थोपेडी। इसमें वे सभी दिव्यांग आते हैं जिनको हाथ नहीं होता, पैर नहीं होता या उन पोलियोग्रस्त होते हैं, तो उन्हें वास्तव में हेल्पर की ज़रूरत पड़ती है और इनको छूट प्रदान की जाती है। अब इसमें आपका एक प्रश्न यह भी होगा, अगर किसी को हाथ नहीं है तो वह तो बिना हेल्पर के चल सकता है, लेकिन चूंकि ऐसे में वह हैंडल नहीं पकड़ पाएगा, रेल में आसानी से नहीं चढ़ पाएगा, तो ऐसे दिव्यांगजनों को भी हेल्पर की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें वे ऑर्थोपेडिक जिसका न्यूनतम 40% का दिव्यांग प्रमाण पत्र है, तो वह उनको छूट प्राप्त होगी। दूसरा नंबर विजुअल इम्पायर्ड विद टोटल एब्सेंस। इसमें वे दृष्टिबाधित दिव्यांग है जो 100% दिव्यांग है। अगर किसी का 100% से कम है तो उनको छूट प्रदान नहीं की जाएगी, क्योंकि 100% से कम दृष्टिबाधित दिव्यांग थोड़ा बहुत देख सकता है, वह आसानी से यात्रा कर लेगा, लेकिन 100% वाला यात्रा नहीं कर पाएगा। तो भारतीय रेल 100% आंखों से दिव्यांग दृष्टिबाधित दिव्यांग को ही छूट प्रदान करेगा किराए में। पर्सन विद हियरिंग एंड स्पीच। दोस्तों, इसमें एक ही आदमी के अंदर अगर दोनों समस्या है, न वह बोल पाता न सुन पाता, तो ऐसे में भारतीय रेल का मानना है कि वह बिना हेल्पर के यात्रा नहीं कर पाएगा और उसको ही छूट प्रदान की जाएगी। अगर दोनों में से एक भी समस्या नहीं है, अगर वह बोलता है या सुनता है, तो वह आसानी से यात्रा कर लेता है। तो दोनों एक ही आदमी में एक साथ होनी चाहिए, तभी उसको छूट मिलेगी। मेंटल रिटार्ड। दोस्तों, इसमें वे दिव्यांग होते हैं जो MR जिनको बोला जाता है, और ऐसे दिव्यांग अपने जीवन के कुछ भी कार्य, यात्रा तो बहुत बड़ी बात है, बिना दूसरों की मदद की नहीं कर पाते, तो ऐसों को भी छूट प्रदान की जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं रेल किराए में छूट। रेल किराए से मतलब क्या है? यहाँ रेल किराए से मतलब टोटल किराए से नहीं, यहाँ बेस किराए से है। मानकर चलिए एक जगह से दूसरी जगह जाने का कहीं का किराया 1000 रुपया है ये, तो इसमें हमारे कुछ चार्जेज होते हैं और हमारा बेस किराया 850 रुपये इसमें है। तो इस 850 पर हमें छूट प्रदान होगी। मानकर चले 50% की छूट है, तो आप देख सकते हैं बेस किराए पर ये छूट मिली और टैक्सीज पर छूट नहीं मिलेगी, तो हमारा टोटल किराया 575 होगा। तो इसमें इस पर हमें छूट प्रदान होगी। अब बात करेंगे कितनी और कैसे। दोस्तों, थोड़ा छूट के बारे में जानने से पहले किस डब्बे में कितना छूट प्रदान होगा, किस कोच में कितना छूट मिलेगा, तो थोड़ी जनरल नॉलेज होनी हमें आवश्यक है। हमने एक चार्ट बनाया, इसमें हमारी ये ट्रेन है और इसमें डब्बे हैं, ये इस प्रकार से आगे पीछे भी हो सकते हैं। तो इसमें जो पहले नंबर का है, प्रथम श्रेणी वातानुकूलित है, दूसरा वातानुकूलित 2 टियर, ये 3 टियर, ये वातानुकूलित जन कुर्सियान, जन चेयर कार, ये फिर ये हो गया द्वितीय श्रेणी। तो इस तरीके से ये बना हुआ है चार्ट। इसमें जो फर्स्ट AC होता है, इसमें थोड़ी सुविधा ज़्यादा होती है, गोपनीयता होती है, इसमें केबिन वगैरह बने होते हैं। इसमें कम सुविधा होती है, इसमें और भी कम हो जाती है। इसमें और कम हो जाती है क्योंकि इसमें सोने की सीटें बनी होती है लंबे वाली, और इसमें बस की तरह सीट होती है। कुर्सियान चेयर कार का मतलब यही होता है, लेकिन होता यह चेयर कार वातानुकूलित ही। फिर अगला होता है हमारा चेयर कार ही होता है ये वाला भी। अगर किसी पर द्वितीय श्रेणी या द्वितीय कुर्सियान लिखा है तो वो चेयर कार होगा, सीटें उसमें बैठने वाली होगी, लेकिन नॉन AC होगा। फिर ये स्लीपर, इसमें नॉन AC होता है स्लीपर। तो इन्हीं 6 कोच में हमें रिजर्वेशन प्राप्त होता है दिव्यांगजनों को छूट पर। हम इसको एक चीज़ और देखेंगे, इस पर जो हमारा फर्स्ट AC होता है उस पर H की सीरीज से नंबर लिखे होते हैं, H1 H2, इन पर A1 A2, इन पर B1 B2, C1 D1, सीधा है H A B C D और इन पर S1 S2। कहीं कहीं आप देखेंगे HA का मतलब है एक ही कोच में फर्स्ट AC और सेकंड AC दोनों हैं, उसी कोच में दोनों तरह की सीटें हैं, तो HA लिखा होगा। इसी तरह AB में किसी कोच में अगर AB लिखा है तो उसका मतलब है उसी कोच में A सेकंड AC और थर्ड AC की दोनों की सुविधा है। यहाँ आप देखते हैं DL का मतलब लगेज, यानी अगर किसी चेयर कार में नॉन AC में लगेज की कुछ जगह बची है तो वहाँ उसको DL1 बोला जाएगा। तो हम इसको देख भी सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से हमने कुछ स्क्रीनशॉट लिए हैं। फर्स्ट AC ये लिखा हुआ है, ये सेकंड AC हो गया। अच्छा, ये जो 2 टियर होता है, टियर का मतलब स्तरीय होता है, यानी दूसरे दर्जे की, दूसरे स्तर की इसमें सुविधा है।
फिर इसमें थर्ड AC हो गया, इसमें B लिखा है, यानी HAB, ये 3 टियर ही है, देखिए B इसमें लिखा हुआ है। और इसमें ये चेयर कार हो गया, इसमें C हो गया, ABC। अगर किसी पर द्वितीय जन कुर्सी यानी सेकंड, ये लिखा हुआ है इस तरीके से, द्वितीय श्रेणी, ये भी हमारा चेयर कार होता है, नॉन AC होता है। शयनयान हमारा फिर S इसमें लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हमने इसको देख लिया। अब जब रिजर्वेशन के समय हम इनकी पहचान करेंगे तो इन पर ऐसे लिखा होगा A1 यानी फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC, चेयर कार और सेकंड सीटिंग, और ये स्लीपर, ये लिखा होता है। अब रिजर्वेशन की बात करते हैं तो इसमें ये जो दिव्यांग है इनको अलग किया हुआ है और इसको अलग किया है वर्गीकरण के हिसाब से। तो ऑर्थोपेडिक और दृष्टिबाधित और MR जो दिव्यांग होते हैं उनको शताब्दी एक्सप्रेस और राजधानी एक्सप्रेस में, इन 2 कोच में, सेकंड और थर्ड AC में 25% रिजर्वेशन मिलता है। आप देख सकते हैं इस चार्ट को, समझ सकते हैं। और अन्य ट्रेन में पहले 2 फर्स्ट AC सेकंड AC में, अन्य ट्रेन में 50% दिव्यांगजनों को, इन श्रेणी के दिव्यांगजनों को, और अन्य ट्रेन में यहाँ से लेकर यहाँ तक 75% रिजर्वेशन मिलेगा। MST QST यानी ये मंथली पास होते हैं, जैसे बसों में होते हैं, ये क्वार्टर यानी 3 महीने का पास होता है। तो ये हमें, अगर राजधानी एक्सप्रेस में दिव्यांगजन इन श्रेणी के बनवाना चाहते हैं तो इन कोच में 50% पर बन जाएगा, और अन्य ट्रेन में इस कोच से लेकर इस कोच तक 50% पर MST और PST बन जाएंगे। श्रवण बाधित को अलग निकालते हैं। श्रवण बाधित को सभी ट्रेनों में सिर्फ और सिर्फ अंत के जो नॉन AC चेयर कार और स्लीपर है उनमें 50% का रिजर्वेशन मिलेगा, और 50% छूट पर मिलेगा, और MST QST इन्हीं में 50% पर बन जाएंगे। अब दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, जो सहायक होते हैं, जो हेल्पर होते हैं, उन्हें भी सेम यही सुविधा मिलती है। उनका भी इसी तरीके से, अगर किसी को जितनी छूट दिव्यांग को मिली है, सहायक को भी उतनी ही मिलती है। पहले ये नियम था कि जो हेल्पर होता था उसको भी अपना रिजर्वेशन कराना पड़ता था, लेकिन अब ऐसी बाध्यता रेलवे में नहीं है, अकेला भी दिव्यांग रिजर्वेशन करा सकता है। अब ये अगर हम सरकारी आदेश देखना चाहते हैं इन चीज़ों का, तो उसके लिए हम इंडियन रेलवे की साइट पर जाएंगे, इंडियन रेल ऑफिशियल ऑर्डर क्लिक करेंगे, इस तरह पेज खुल कर आएगा। इस पर पहले पे क्लिक करेंगे, ये पेज खुल के आएगा। पैसेंजर इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे तो इसमें फिर कंसेशन लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये डाउनलोड करेंगे, इसको पेज खुल कर आ जाएगा। इसमें कौन सी श्रेणी है और कहाँ कहाँ इनको मिला है आप देख सकते हैं तरीके से इसको। फिर इसमें अगर कंसेशन रूल पर करेंगे तो ये खुलकर आ जाएगा, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, क्या नियम है, किस आधार पर, वो सारा कुछ आ जाएगा, उसको पढ़ सकते हैं। दोस्तों अब इनको यह जो छूट मिलेगी कैसे मिलेगी, उसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन हम आवेदन कर सकते हैं और हमारा एक रेल पास बन जाता है। उसके लिए एक अलग से मैंने वीडियो बनाई है, आप उसे देख सकते हैं। और अगर और भी न कोई आपकी सवाल है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी मुझसे बात कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।